बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने हाई लो मेथड पे बात कर ली थी और हाई लो मेथड आपको डिलीवर कर दिया गया था। लेकिन एक बात थोड़ी सी हम आगे लेके चलते हैं कि मैंने क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बेटा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड मीन्स कि कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है सॉल्यूशन का। तो मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आती है तो आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें। मतलब देखें, हमने कल का फार्मूला y माइनस y1 y2 माइनस y1 बराबर है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद है ये फार्मूला याद है आपको? बचपन की बातें तो याद होंगी ना यार। सीए का बचपन, कितने अच्छे दिन थे जब आप डरे हुए थे, जब आप पढ़ा करते थे, आप डरते रहते थे। आप पर सीए का क्या कहते हैं, खौफ तारी था। अब एएफसी पास होते ही वो खौफ ऐसा उड़ गया, सारे शेर बन गए। बहरहाल क्या करें। अच्छा जी, अब वो 2 पॉइंट्स होते हैं अब वो इस फार्मूले में रख दें। इस फार्मूले की खास बात क्या है, ये ना सिर्फ क्या करेगा बेटा आपको, ये आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के दे देगा, जिसको आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोलूं या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलूं, बात एक ही है। देखो एग्जामिनर लफ्ज घुमाता है, वेरिएबल कॉस्ट बोल के बोलता है पर यूनिट। तो मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के आगे अगर पर यूनिट लिखा हो तो मतलब क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दो y माइनस y1, हाँ भाई, तो जब और x माइनस x1, तो आपके लोएस्ट यूनिट क्या थे, 5700 या 800। जब आप 5800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो आपकी 5800 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या थी? 40,300। याद होगा बेटा, कल कल से कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद आपने मैक्सिमम ज्यादा मतलब कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 8,200। और जब आप 8,200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो 8,200 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या थी, 48,700। फिर यहाँ रखा आपने 5,800 यूनिट और यहाँ रखा 5,800 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। इससे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि y माइनस 40,000 x माइनस 5,800। अभी जो नीचे आंसर आपके पास आया वो आंसर हमें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में जितना आप मैथमेटिक्स के फार्मूले को इंटरप्रेट करोगे उतनी ज्यादा आपको सीखने को मिलेगी। मतलब जब आप 5,800 यूनिट से कहां पहुंचे, जब आपका प्रोडक्शन लेवल 5,800 यूनिट से कहां पहुंचा, 8,200 यूनिट पर, तो मार्च के महीने में आपने अपनी अपनी जो लोएस्ट प्रोडक्शन है उसके मुकाबले में 2,400 यूनिट्स क्या किए, ज्यादा प्रोड्यूस किए। यस और नो, यस और नो, जवाब दीजिए। और 2,400 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से आपकी मार्जिनल कॉस्ट या इजाफी कॉस्ट क्या आई, 8,400। यानी 2,400 इजाफी यूनिट प्रोड्यूस करने की इजाफी कॉस्ट 8,400 है। तो जैसे ही आप 8,400 को 2,400 से डिवाइड करोगे तो ये y माइनस 40,300, इट इज 300।
इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 5800 डिवाइडेड बाय 2400, और ये 8400 अगर वहां डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ आगे क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। मल्टीप्लाई कर जाएगा कितने से, 8400 से ही ना, फिर डिवाइड करेंगे तो 8400 जो है 2400 इजाफी यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 2400, और ये आंसर 3.5। तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, रिजल्ट क्या बना हमारे पास, 3.5 मल्टीप्लाई किससे हो गया, x से, ये हो गया 3.5x प्लस, अब 3.5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 5800 से, करो 5800 से, आंसर आया 20,300। व्हाट इज दिस 20,300, पहले सोचो 3.5 क्या है सर, 3.5 वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, तो अगर 3.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 5800 यूनिट से, तो मतलब 5800 यूनिट प्रोड्यूस करने की क्या मिल गई मुझे, वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो, साइन माइनस का है। तो जैसे ही मैंने टोटल कॉस्ट जो कि उस तरफ लिखी हुई थी उसको मैं इस तरफ ले आया, तो अब 40,300 क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो अगर 40,300 5800 यूनिट बनाने की टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 20,300 5800 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है, तो डिफरेंस अब क्या बचा, फिक्स कॉस्ट। तो इस तरह मुझे कॉस्ट फंक्शन मिल गया 3.5x प्लस का 20,000। ये आपके सामने तमाम वैल्यूज आ गई, क्या ख्याल है, जवाब दीजिए। ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया जो कल भी निकाला था। तो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब यानी कि आप जिस तरह चाहो आप कर सकते हो। समझे ना बेटा मेरी बात को, या नहीं समझे, क्या ख्याल है इन्वॉल्वमेंट मैथमेटिक्स की आगे तक। चलिए आगे बात करें। अब कोई ये बोल सकता है कि यार देखो, आपने 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया, सारे बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया, बोल सकता है ना, कोई एतराज तो कर सकता है ना, एतराज करने वाला तो एतराज ला सकता है। क्या ख्याल है कि यार 2 पॉइंट्स लिए आपने, हायर और लो, बीच के सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया आपने। अच्छा, रब नवाज कह रहा मैं एतराज करने वाला ही था, क्या बात है। अच्छा बेटा, तो कोई मसला नहीं बेटा, इस एतराज का जवाब भी आप क्या। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कैलकुलेशन में या अपने एस्टिमेट में सारे पॉइंट्स कंसीडर करो, मतलब दीगर पॉइंट्स के जो वेरिएंसेस हैं या उनके डिफरेंसेस हैं वो भी कंसीडर करो, तो फिर आप जाओगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, और दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, ना कि हाइलो मेथड। तो अगर आपको एतराज है इस बात पर कि भाई आपने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, बाकी पॉइंट्स को इग्नोर किया, तो आप चले जाओ दूसरे मेथड की तरफ जो कि लाइन ऑफ रिग्रेशन, और आप कॉस्ट फंक्शन को लाइन ऑफ रिग्रेशन से निकाल लो। लाइन ऑफ रिग्रेशन कौन सी वाली, y on x, y डिपेंड्स ऑन x, यस और नो, जवाब दो। तो अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, अगर आपको याद हो, आपने कहा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, याद है।
अब यहां पर हम जानते हैं ए का फॉर्मूला, ए बराबर है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई का मीन माइनस बी इंटू एक्स का मीन। और अगर मैं ए की वैल्यू को इससे सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट हो जाएगी। मतलब ए की जगह पर मैंने रख दिया वाई बार माइनस बी एक्स बार प्लस का बी एक्स। इसको थोड़ा रीशफल करते हैं, रीशफल करते क्या होगा, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू व्हाट, बी एक्स पहले लिख दिया और माइनस का बी एक्स बार बाद में लिख दिया। वाई माइनस वाई बार, बी आ गया कॉमन और ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स माइनस एक्स बार। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आपके y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन की तरह हो गया। बस फर्क ये कि x1 एग्जैक्ट पॉइंट था और y बार जो है वो एवरेज है। एवरेज मतलब तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए। ये सारी बातें तो इन डिटेल आपको पता है QMT में डिस्कस हुई हुई है। ठीक है जी। अच्छा ओके, उसके बाद b की वैल्यू को डिफाइन करना। b किसके बराबर है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, ए के फॉर्मूले से ए निकाल दें, बी के फॉर्मूले से बी निकाल दें और लाइन में पुट कर दें, या फिर इस बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, पूरी लाइन का फॉर्मूला ड्राइव कर लें। y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। बी की जगह प्लेस कर दिया ना इसको, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार। क्या ख्याल है? इस बी के फार्मूले को बी की जगह प्लेस कर दिया, ठीक है, और ये फिर आपके सामने पूरा फार्मूला आ गया। लाइन ऑफ रिग्रेशन का अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला किसको याद था? सच बताइए, फार्मूला किसको याद? याद था पूरा एज इट इज? अभी याद आ गया, याद था? चलेंगे ओके, ऐसा ही है। चलो ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे जरा डेटा दोबारा से लिखवा दीजिएगा। डेटा क्या था हमारे पास?
आउटपुट जो कि x है, टोटल कॉस्ट जो कि y है, फिर हमें कॉलम चाहिए होगा एक्स वाई का और एक कॉलम चाहिए होगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, प्रोडक्शन या आउटपुट एक ही बात है। सही है बेटा। अब जल्दी बताइए सब लोग, सब डेटा जरा रिकॉल करवा दें, क्या क्या था। 5,800, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 5,400, 800 और 40,300। 5,800 पे कॉस्ट जो थी वो 40,300 थी। उसके बाद 7,700 और 47,100। उसके बाद 8,200 और 48,700। उसके बाद 6,100, 40,600। उसके बाद 6,500, 44,500। उसके बाद 7,500 और 47,100। ऐसे ही। अब इन सब का सम भी चाहिए होगा बेटा, सबमिशन। सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई। टोटल 6 महीने में हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 6 महीने की हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी है? 41,800। 6 महीने में हमने टोटल 41,800 यूनिट्स क्या किए? प्रोड्यूस किए। और 6 महीनों की हमारी टोटल 41,800 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट क्या है? इस कॉस्ट का सम कर 268,300। 268,300 ऐसा ही है। 2,68,300। यस और नो? जवाब दें। सही है। अच्छा जी, सही है, मिल गया हमें यहाँ तक आंसर। अब हमें एक्स वाई चाहिए, उसका प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा आएगा तो कोई मसला नहीं, फिल वक्त तो राउंडिंग नहीं कर रहे वरना आपको कोई डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है जी। 5,800 मल्टीप्लाइड बाय 40,300। एक्स और वाई का प्रोडक्ट चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए था, मुझे इसका आइडिया था। अच्छा जी, कितना आंसर आ रहा है? 233,740,000 ये बोलना चाह रहे हैं। सही है। ओके, नेक्स्ट वन। प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 362 मिलियन
670,000। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन 8,200 मल्टीप्लाई बाय 48,700, 399,340,000। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन 6,100 मल्टीप्लाई 40,600, 247,660,000। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 6,500 मल्टीप्लाई 44,500, 289,250,000। उसके बाद लास्ट वन 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 47,100, 353,250,000। ठीक है जी। अब ये सम कितना हो जाएगा? शहीर रेडी बैठा हुआ, शहीर बोला देखो सम मुझसे पूछ लें सर। 1,885,910,000। ठीक है बेटा, सही है। जवाब दें। अच्छा जी, अब उसके बाद एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 5,800 का स्क्वायर 3,364,000 या नो 33,640,000। और 7.7 मिलियन का स्क्वायर, सॉरी 7,700 का स्क्वायर कितना? 59,290,000। आगे बेटा, उसके बाद 8,200 का स्क्वायर 67,240,000। उसके बाद ठीक है 37,200,000। उसके बाद 6,500 का स्क्वायर 42,250,000। और उसके बाद 7,500 का स्क्वायर 56,250,000। ओके, इसका सम 295 मिलियन 880,000। 295,880,000। यस और नो बताओ।
जवाब दो। हो गया, अब फार्मूला अप्लाई करने का वक्त आ गया। फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला है? y माइनस वाई बार n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। देखो ये पेपर मैनुअल, जब मैनुअल सॉल्व होगा तो आपको फार्मूला दिखाना पड़ेगा एग्जाम में मार्क्स के लिए, ठीक है ना। क्यूएमटी में तो आपके लिए मैनुअल सॉल्यूशन की अहमियत नहीं थी ना बेटा, अब ये मैनुअल सॉल्यूशन है। n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अब क्या करेंगे, बारी बारी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y माइनस वाई बार, y का मीन कैसे निकालेंगे हम, आप खुद जानते हैं सब लोग। बेटा y का मीन आएगा कैसे, y का सम कितना 268,300, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, कि ये कॉस्ट है 6 महीने की 6, तो आपको मिल जाएगी पर मंथ कॉस्ट, कि ऑन एवरेज पर मंथ आपकी कॉस्ट क्या हुई। जवाब दीजिए। अच्छा, 6 कहाँ से आ रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स, 6 महीने का डेटा है, 6 मंथ्स की ऑब्जर्वेशन है, 6 सैंपल्स है। समेशन एक्स वाई 1,885,910,000 माइनस समेशन एक्स 41,800 मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई 268,300। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। डिवाइडेड बाय 6 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर 295,880,000 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार हमने टोटल 6 महीनों में 41,800 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो ऑन एवरेज डिवाइड बाय 6 कर दें, पर मंथ कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। हाँ बेटा, 268, सबसे पहले 268,300 को डिवाइड बाय 6 करो, 268,300 को डिवाइड बाय 6 करो, बताओ बेटा आंसर। जवाब दें बेटा। हाँ, कितना आंसर आया? y माइनस 44,716।
717 ले लिया मैंने इसको, मतलब ऑन एवरेज हम पर मंथ जो है वो 44,717 यूनिट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सर जवाब दो। देखो फॉर्मूला सॉल्व करने से बेहतर है ज्यादा क्या करो, अब हम कर क्या रहे हैं इस पर गौर करो। अच्छा, अब 1,885,910,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 किया, उसका जो आंसर आया, क्या आंसर आया, वो आंसर बहुत बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर को पूरा सॉल्व कर दो, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 1,885,910,000, ये आंसर आ गया। इसमें से 41,800 और 268 के प्रोडक्ट को माइनस करवा दो, नेट आंसर दे दो, नेट आंसर। न्यूमरेटर सॉल्व करके नेट आंसर निकाल। चलो बेटा ये नेट आंसर है। तो नेट आंसर क्या आया, 100,000,520,000। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। यही है बेटा, सही कह रहे हैं आप? ओके। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कर लो, 295,880,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 करो और उस आंसर में से 41,800 का स्क्वायर क्या कर लो, माइनस कर लो। तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या आंसर आता है। 28,040,000। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, x माइनस 41,800 को डिवाइड बाय 6 करो, क्या आंसर आता? 6,966.67। तो मतलब ऑन एवरेज हमने 6,967 यूनिट्स क्या किए, प्रोड्यूस किए पर मंथ। यस और नो? तो पर मंथ हमारा प्रोडक्शन लेवल 6,967 यूनिट्स है ऑन एवरेज, और पर मंथ हमारी एवरेज कॉस्ट जो है 44,717। सही है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो, आप इसको 100,000,520,000 को डिवाइड करो 28,040,000, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। बी की वैल्यू क्या आ रही है, 3.585। सही है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स, यानी और मल्टीप्लाई बाय 6,967। तो रिजल्ट क्या निकला बेटा, तो आंसर बना 3.585x माइनस का 24,977, और इस माइनस के 44,770 को यहाँ ले आओ, तो ये हो गया प्लस का 24,977, सॉरी प्लस का 44,000। ठीक है जी, अब बताओ आंसर क्या बना, 3.585x प्लस का 19,740। अब इसको मैच कर दो आप इक्वेशन से। तो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू bx प्लस a। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, 3.585,
ए की वैल्यू क्या आई आपके पास 19,740, यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई 3.585 ऑन एवरेज, और आपका फिक्स कॉस्ट क्या है 19,740। तो हो क्या रहा है, रिग्रेशन में वेरिएबल कॉस्ट 3.5 से 3.585 हो गई, थोड़ी ज्यादा आ गई, और फिक्स कॉस्ट 20,000 से कम हो गए 19,740 आ गई। तो मतलब लाइन ऑफ रिग्रेशन वाले आंसर में और जो हाई लो मेथड वाले आंसर में कोई खास फर्क तो नहीं आया ना? यस और जवाब क्या कहते हैं? तो अगर पेपर में एग्जामिनर कोई रिस्ट्रिक्शन ना दे और आपको लाइन या कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए बोले, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाई लो यूज करेंगे या आप अपने आप को बिला वजह लाइन ऑफ रिग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे? आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली हाई लो मेथड। ठीक है, अब जब पहला सवाल इसका आया था ना, तो पहले सवाल में एग्जामिनर ने जो कमाल किया था, मतलब एग्जामिनर जो है ना करामात करता रहता है अपने पेपर के अंदर, तो एग्जामिनर की पहली करामात जो है, एग्जामिनर की जो पहली करामात है वो ये है, ये भी करामात है ना कि आपको फील हो रहा है कि आप क्यूएमटी में आ गई। अच्छा, एग्जामिनर की सबसे बड़ी करामात ये है कि जब इसका पहला सवाल आया था FAR 1 में, तो उससे फिक्स कॉस्ट नेगेटिव आ रही थी। अब बच्चा जो है वो तड़प रहा है, बोला यार ये क्या हो गया एग्जामिनेशन में मुझसे। तो उसने हाई लो से भी कर लिया, उसने फिर उसको बोला शायद हाई लो से आंसर नहीं आ रहा, मैं रिग्रेशन से करता हूँ, उसने रिग्रेशन से भी कर लिया। तो बहरहाल पेपर में जो आंसर आए उस पर इत्तफा कीजिए, यानी अपने आप को कंफ्यूज करके, ये मसला है। आसान सवाल जब देता है उसके पास दफा आंसर्स ऐसे होते हैं कि पेपर में बंदा सोचने में होता है यार ये क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट नेगेटिव हो गई। तो ये बड़ी होशियारियां हैं आपका टाइम बर्बाद करवाने की, कि आप एक कम मार्क्स के क्वेश्चन को ठीक करने के चक्कर में अपने किसी बड़े क्वेश्चन का टाइम क्या कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। तो ये मार्क्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसमें कोई ना कोई ट्रैप बिछा के रखता है। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई, मतलब यानी कि आप जल्दी से इसको वेरीफाई कर लो। मतलब अगर आपने एग्जामिनेशन में हाई लो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन फिर भी आप उसको रिग्रेशन से वेरीफाई करना, फिर आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो फिर आप रिग्रेशन से वेरीफाई करने के लिए उसको सॉल्व ना करो, आपका कैलकुलेटर जिंदाबाद है ना बेटा, कैलकुलेटर। क्यूएमटी क्यों सीखी थी आप? और वो कर दूं ना, याद दिला दूं? चलो याद दिलवा देते हैं अभी आपको। ठीक है, लेकिन साथ साथ पहले एक चीज समझ लो, अब इसको एक समझ लो, ये जो आपका y है अब ये बराबर होगी आपके कॉस फंक्शन के। वो बात में करता हूँ मुकम्मल वो वाली कैलकुलेटर वाली, लेकिन पहले जल्दी से मैं ये वाली बात में, ये आपका कॉस फंक्शन हो गया। ठीक है बेटा, 3.585 जो है वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहलाएगी, और ये आपकी फिक्स कॉस्ट 19,740 हो जाएगी। तो रिग्रेशन से आपके आंसर पे कोई बड़ा या कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन, जिसमें 3.585 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और 19,740 जो फिक्स कॉस्ट है। सही है, क्लियर हुआ सबको बेटा? कंफर्म? नाउ अब उसके बाद इसको वेरीफाई करना चाहे वेरीफाई कर लें, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में बहुत चांसेस है मिस्टेक के। अगर एग्जामिनेशन में रिग्रेशन मांगता है, तो रिग्रेशन अगर मांगता है तो फिर आपको रिग्रेशन से सॉल्व करने के लिए भी चांसेस हैं कि जैसे इतनी बड़ी वैल्यूज हैं, तो इसकी राउंडिंग का मसला एक अलग है। याद रखना, देखो फर्ज करो, अब एक मेरी बात समझना, मैं आपको इस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक चीज और समझ लो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं 1000 राउंड करता हूँ, किसमें से 1000 कॉमन लेता हूँ आउटपुट में से, तो 5.8 हो जाएगा, यस और नो बताओ मुझे? 5800 को मैं 5.8 लिखूंगा ना बेटा कैलकुलेटर पर। और अगर मैं टोटल कॉस्ट में से 1000 कॉमन लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा जनाब, उसको 40.3 लिखूंगा। तो जब मैं 5800 को 5.8 लिखूंगा और 40,300 को 40.3 लिखूंगा, तो प्रोडक्ट करते हुए 1000 कॉमन नहीं हुआ, प्रोडक्ट करते हुए मिलियन कॉमन हो गया, क्योंकि 1000 अब वहां भी नहीं है और 1000 यहां भी नहीं है। अब 1000 जब 1000 से क्या होता, मल्टीप्लाई होता, तो फिर इफेक्ट मिलियन का आता।
तो अगर 1000 यहाँ से कॉमन लिया और 1000 वहां से कॉमन लिया और फिर मल्टीप्लाई किया तो फिर इफेक्ट 1000 का नहीं आया बेटा, मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट मिलियन का है। और डिवाइड करते वक्त तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 1000 ऊपर थे 1000 नीचे थे, 1000 से 1000 क्या होते थे, कैंसिल हो जाते। डिवाइड करते वक्त कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई करते वक्त टेंशन है सारी की सारी। समझे बात को? तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, गलती से बचने के लिए अगर आप कुछ कॉमन लेते हो तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपने दो जगह से 1000 कॉमन लिया, और अगर वो 1000 दोनों जगह होता तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलियन बन जाता। समझे मेरी बात को? तो आप एक काम करो, जरा आप देखो, आप जरा 5.8 को 40.3 से मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर क्या आएगा? 233.74। चेक करो। आया आंसर? अभी असल आंसर 233,740,000। तो अब इस आंसर को असल आंसर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं करना, बल्कि मल्टीप्लाई मिलियन करना है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से 1000 और 1000 कॉमन लिया आप। और पेपर में अगर एग्जामिनर ने खुद राउंडिंग की हुई हो, जैसे आउटपुट को 1000 यूनिट में लिखा हुआ हो या कॉस्ट को 1000 में लिखा हो, तो फिर आप उसे इग्नोर करो। एग्जामिनर ने जैसा आपको दिया है वैसे रख दो बस। पेपर में एग्जामिनर की दी हुई चीज को आपको अमेंड करने की जरूरत नहीं है। सही है बेटा? बात समझ में आती है? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम ये समझते हैं कि क्यूएमटी का टॉपिक है, और क्यूएमटी का टॉपिक होने के बाद एग्जामिनर एफएआर1 के अंदर भी अपने करामत दिखाता है, और वो इधर भी गलतियां करवा देता है आपसे। तो जो सिक्योर मार्क्स होते हैं, जो अच्छे मार्क्स होते हैं, उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है जी। अब जहां तक बात है कैलकुलेटर से वेरीफाई करने की, तो हम वो भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। चलें जी, आ गया कैलकुलेटर। हाँ वो मिल जाएंगे बेटा, कैलकुलेटर नहीं दिखाऊं तो मैं बेटा? हाँ भाई, मोड में गए। मोड देने के बाद कहाँ गए बेटा? थर्ड ऑप्शन कौन सा है? स्टेट्स का। यस और नो? अब सेकंड ऑप्शन साथ साथ परफॉर्म कर रहे हो, साथ साथ सब यहां तक पहुंच गए? सब यहां तक पहुंच गए? जवाब ही नहीं मिल रहा बेटा मुझे आपकी तरफ से। सब यहां तक पहुंच गए? बताओ ना यार। अब a प्लस बी एक्स दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई, अब क्या करो? एक्स और वाई की वैल्यू फीड कर दो। कर दी फीड? एक्स और वाई की वैल्यू फीड कर लो। क्या है एक्स की वैल्यू? पहली 5800। उस पर वाई की वैल्यू क्या है? 41,300। भाई आप बताओगे ना मुझे यार, या मैं जाऊं वहां पर देखने के लिए बार बार? भाई बोलो, रिस्पॉन्स करो यार। आगे, नेक्स्ट वन, अगली वैल्यू बताओ। यार आप तो सुबह कर दो, यकीन करो। 7,700 पर प्रोडक्शन तो बताओ, आउटपुट कॉस्ट तो बताओ ना। कॉस्ट कितनी है? 47,100। अगला पॉइंट बोलो। 8,200 पर कॉस्ट कितनी है? 48,700। आगे बोलो। 6,100 पे कॉस्ट कितनी है? 40,600।
उसके बाद 6500 पे कॉस्ट कितनी है? 44,500। और फाइनली आखिरी 7,500 पे कॉस्ट कितनी है? 47,100। अच्छा, वो जो शुरू वाली कॉस्ट है वो करेक्ट कर लूं, क्या थी बेटा वो शुरू वाली कॉस्ट? 40,000, 40,300। सही है? अब सही है बेटा? डेटा फीड हो गया। याद है अब क्या करना है? एसी का बटन प्रेस किया, शिफ्ट और 1 स्टेट में गए, तो नंबर 3 ऑप्शन में तो क्या मिल रहा है आपको? सम मिल रहा है। जैसे 2 में गए, सम ऑफ एक्स मिल गया 41,800। यस और नो? एग्जाम में हर चीज वेरीफाई हो जाएगी। फिर सम में गए, सम ऑफ वाई निकाल लिया चौथे नंबर पर 268,300 कि भाई सही आंसर है कि नहीं। और आप सम तो करो ही ना कैलकुलेटर पे, टाइप करने का तो टाइम ही नहीं है ना। आप इधर टाइप कर दो और सम डायरेक्ट लिख दो नीचे पेपर के अंदर। मतलब ये फार्मूला तो आप क्या करो, एग्जाम में साथ साथ चलाओ। मतलब ये फीडिंग आप कैलकुलेटर में कर ही दो साथ साथ। समझे बात को या नहीं? ये वाली फीडिंग तो आप कैलकुलेटर में साथ कर ही दो। अच्छा जी, शिफ्ट 1/3 समेशन एक्स वाई, वही आ गया 1,885,910,910 1,885,910,000। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट 1 और आखिरी सम कौन सा है बेटा आपके पास? एक्स स्क्वायर का। ठीक है जी, आपके सामने आ गया 295,880,000। ठीक है जी, 295,880,000 ये आपके सामने आ गया। अच्छा जी, उसके बाद शिफ्ट 1 अब गया आप कौन से पॉइंट में? 5th पॉइंट में। रिग्रेशन ए की वैल्यू ये आ गई 19,742। ठीक है? शिफ्ट 1 रिग्रेशन में गए, ये आ गई बी की वैल्यू 3.5848। ठीक है? तो ये आपके सारे आंसर्स क्या हो गए? वेरीफाई हो गए कि हाँ भाई आपने सही परफॉर्म किया। याद रहेगा ना सबको बेटा? चले भाई, स्क्रीनशॉट वाले भी आ जाए जो लोग। तो यहां तक स्टॉप करेंगे, बाकी आप करते रहिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।